Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths, where we make maths easy. Friends, after studying differentiation, its application, integration and its application, now the next chapter is differential equation. This chapter is very important chapter as far as mathematical modeling is concerned. हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां भी हम कोई मॉडल बनाने का ट्राई करते हैं और उस मॉडल को अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे आएगा. कोई भी मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है. तो सभी जगह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, एवरीवेयर there are lots of application of differential equation. So what is differential equation? So first of all, equation क्या है? अगर two sides equal है, suppose if I write x square plus y square is equal to 2, then this is an equation. क्योंकि यहाँ पे two sides equal हो रहे हैं, तो इसे हम equation कहते हैं. Now what is differential equation? So differential equation is an equation which contain differential coefficient, कि जिसके अंदर डेरिवेटिव आता हो. differential coefficient means डेरिवेटिव. सपोज अगर हम बात करें y is equal to f of x हमारा फंक्शन है. Here x is independent variable, y is dependent variable depending on x. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें dy by dx, so this is known as differential coefficient. dy by dx, इसका अगर हम फिर से डेरिवेटिव करें d2y by dx square. तो अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव आता हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल dy by dx plus y is equal to x. This is a differential equation because this equation contains this term. dy by dx इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड देन हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. देयर आर वेरियस मेथड. सो हियर वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस थिंग. So friends, हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें. तो एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यहां पे हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है. डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी इक्वेशन के अंदर x y है, एंड derivative of dependent variable y with respect to independent variable x. तो y का derivative with respect to x, that is dy by dx, d2y by dx square dash dash dn y upon dx raised to n is called differential equation. यानी जिस इक्वेशन के अंदर x हो, y हो, उसके डेरिवेटिव्स हो, उस टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं f of x y dy by dx d square y by dx square dash dash d raised to n y by dx raised to n is equal to 0. This is also called differential equation. लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव मस्ट अकर इन दिस इक्वेशन. डेरिवेटिव उस इक्वेशन में होना चाहिए, तो ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल, first dy by dx is equal to 2xy. This is a differential equation because it contains dy by dx. यहाँ पे डेरिवेटिव की एक टर्म है. Second, dy by dx is equal to sin x plus cos x. This is also a differential equation. यहाँ पे भी dy by dx की एक टर्म है.
3y by dx cube minus 7 d2y by dx square plus 10y is equal to x square. This is also differential equation because यहाँ पे third order derivative है, second order derivative है, so this is also a differential equation. Fourth, d2y by dx square is equal to 1 plus root dy by dx. So this is also differential equation because it contains टर्म ऑफ डेरिवेटिव. तो ये सब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स देख लिए. तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. Now we want to solve differential equation, we want to form differential equation, and for that we want to see order and degree. These two terms are very important. Order of differential equation and degree of differential equation. उसके ऊपर से हम differential equation की टाइप डिसाइड कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर किस टाइप का differential equation है. Then according to that we can solve such differential equation. Now we have to see what is order of differential equation and degree of differential equation. So let's start with order of differential equation. The order of a differential equation is the order of the highest. This is important. Order of the highest order derivative. तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं. फिर से फ्रेंड, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन. यानी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा उसे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर d3y by dx cube plus 3dy by dx square plus 7y is equal to 0. तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है. तो ये जो है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d3y by dx क्यूब. तो इसका ऑर्डर है 3. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3. So order of differential equation means order of highest order derivative term present in the differential equation. Next हमें करना है degree of differential equation. The degree of a differential equation is the highest power of the highest order derivative. यानी जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. फिर से फ्रेंड, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमें उसकी पावर देखनी है, सबसे हाईएस्ट पावर नहीं. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसकी जो पावर है उसे हम बोलते हैं degree of differential equation. And one important point is when differential coefficient are made free from radicals and fraction. यानी यहाँ पे differential coefficient means derivative. डेरिवेटिव की टर्म का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 1 upon dy by dx, ऐसी कोई टर्म रेडिकल्स और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. अगर है तो हम पहले उसे रिमूव करेंगे और फिर उसकी डिग्री हम जज कर सकते हैं. सो वंस अगेन फ्रेंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री होगी, और वो भी कब? जब हम रेडिकल्स और फ्रैक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में रिमूव करें, अगर कोई हो तो हमने दो चीजें देख ली, ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है इक्वेशन में उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, उसे हम डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, x स्क्वायर d3y by dx क्यूब स्क्वायर प्लस dy by dx रेज़ टू 4 प्लस y स्क्वायर. तो फ्रेंड्स, यहां पर कोई रेडिकल्स या फ्रैक्शन नहीं है. अगर होता तो पहले हमें उसे रिमूव करना पड़ता. तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म कौन सी है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है d3y by dx क्यूब. इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर है 2. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 2. फ्रेंड्स, यहां पे हाईएस्ट पावर है 4, लेकिन हमें वो डिग्री की तरह एक्सेप्ट नहीं करना है. जो हाईएस्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म हो उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म dy बाय dx नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन में है, तो हमें इसकी पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो इसकी पावर है 2, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अगर यहाँ पे कोई रेडिकल फ्रैक्शन यानी 1/dy बाय dx या स्क्वायर रूट ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर ऐसी कोई टर्म होती तो पहले हम उसे रिमूव करते और फिर हम उसके डिग्री के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव है dy बाय dx, d3y बाय dx क्यूब। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d3y बाय dx क्यूब। तो इसकी पावर, तो यहाँ पे कोई पावर दिख नहीं रही है, तो दिख नहीं रही है तो इसकी पावर हम कह सकते हैं इट्स पावर इज 1। तो इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है। इस केस में हमने डिग्री देख लिया। व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 3। सो फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर। ऑर्डर मींस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर, and degree means highest order derivative की highest power, but after removing radicals and fraction if present in the differential equation. Now we want to understand order and degree of differential equation with the help of example. So we have to find order and degree of this differential equation. तो friends याद रखना है, order means order of highest order derivative and degree means power of highest order derivative after removing radicals and fraction if any present in the differential equation. तो first example है x d2y by dx square plus dy by dx raised to 4 plus xy is equal to 0। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव वाली टर्म है, एक है dy by dx, दूसरी है d2y by dx स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। सो इट्स ऑर्डर इज 2। नेक्स्ट वी हैव टू जज डिग्री। सो फर्स्ट वी हैव टू सी इज देयर एनी रेडिकल्स और फ्रैक्शन? सो आंसर इज नो, नो रेडिकल्स और फ्रैक्शन। इस dy by dx को हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि dy by dx जो है वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कोई रेडिकल या फ्रैक्शन नहीं है। तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी कोई पावर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, मींस इसकी पावर है 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड फर्स्ट डिग्री। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सेकंड d2y by dx square whole raised to 3 is equal to 1 plus dy by dx whole raised to 2। तो यहाँ पे फिर से ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है d2y by dx स्क्वायर। ये dy by dx है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है d2y by dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। Now we have to judge degree. So there is no radicals, no fraction. Therefore we can judge its degree. तो highest order derivative term है d2y by dx square. इसकी जो power है that is 3. So its degree will be 3. तो इसका order हो गया 2. This is second order differential equation and its degree is 3. चलिए next है d2y by dx square raised to 1 by 3 is equal to dy by dx raised to 1 by 2। तो यहाँ पे ऑर्डर हमें जज करना है, तो ऑर्डर क्या होगा? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बिकॉज ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। नाउ इज देयर एनी रेडिकल्स और फ्रैक्शन? आंसर इज यस। यहाँ पे raised to 1 by 3 है मींस इट्स अ क्यूब रूट, यहाँ पे raised to 1 by 2 है मींस इट्स स्क्वायर रूट। तो हम ऑर्डर इसका जज कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, बट to judge degree we have to remove its radicals and fraction। तो ये 1 by 3 raised to 1 by 2 हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे हम रिमूव करें? तो हम इन दोनों की पावर कर देते हैं 6 पावर कर देंगे, तो d2y by dx square raised to 1 by 3 raised to 6, तो वो हो जाएगा 6 by 3 that is 2। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं d2y
बाय dx स्क्वायर रेस टू 2 इज इक्वल टू dy बाय dx रेस टू 1/2 की पावर 6, तो 6/2 दैट इज 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसके रेडिकल्स या फ्रैक्शंस यहाँ पे हमने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पे कोई रेडिकल या फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके आप ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही रहेगा, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर की पावर है 2, सो इट्स डिग्री इज 2। तो अगर रेडिकल से फ्रैक्शन है तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, सो इट्स ऑर्डर इज 2। नाउ वी हैव टू फाइंड डिग्री, बट वी कैन नॉट फाइंड डिग्री in this present form because it contains radicals। यहाँ पे क्यूब रूट है तो हमें वो हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटा सकते हैं फ्रेंड, सो क्यूब रूट यानी 1/3 हो गया, तो हम इसकी 3 पावर करते हैं दोनों साइड। तो 3 पावर करेंगे तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर रेस टू 3, और ये क्यूब रूट चला जाएगा, सो 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। तो अब इस फॉर्म में कोई रेडिकल या फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसकी डिग्री जज कर सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, इसकी पावर है हाईएस्ट 3, सो इट्स डिग्री विल बी 3। तो यहाँ पे क्यूब रूट था तो हमने उसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है x e raised to dy by dx प्लस dy by dx plus 3 is equal to 0। तो यहाँ पे ऑर्डर के लिए dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, so its order will be 1। What about this degree? तो फ्रेंड्स यहाँ पे e raised to dy by dx, तो जब कभी भी e raised to dy by dx log of dy by dx ऐसी कोई टर्म आ जाए तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हम उसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसकी डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हो, ऑर्डर के लिए हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखेंगे, और डिग्री के लिए हम रेडिकल्स या फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखेंगे, और इस तरह से हम उसका ऑर्डर और डिग्री बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन होगा और उसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स उसकी ब्रीफ आउटलाइन क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया हो उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, जैसे अगर 2 4 है तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अगर c a1 a2 c1 ऐसे कोई कांस्टेंट है तो उसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। तो हमें इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, उस तरह से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ दैट इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी क्या आउटलाइन है, वी हैव अ फंक्शनल रिलेशन f of xy c1 c2 cn is equal to 0, यानी xy वेरिएबल है और कोई भी n कांस्टेंट है। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए c1 c2 cn लिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, is equal to 0 वो हमें दिया हुआ है, और उसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, सो स्टेप्स है उसके लिए। चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। सपोज यहाँ पे n इक्वेशंस हैं, तो अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हो जैसे ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये दो वेरिएबल है, यहाँ r आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे y और x वेरिएबल है, m और c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। Next step is if there are n arbitrary constant, then differentiate given equation n times। जितने arbitrary constant होंगे उतने times हम उन्हें differentiate करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक था तो यहाँ पे हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे दो arbitrary constant है तो यहाँ पर हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह से हमें
एक ओरिजिनल इक्वेशन और n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमने n टाइम्स डेरिवेटिव किया, तो टोटल हमारे पास n+1 इक्वेशंस हो जाएंगे। स्टेप 3, फ्रॉम दिस n+1 इक्वेशंस, ये जो n+1 इक्वेशंस हमें मिलेंगे उनकी हेल्प से वी एलिमिनेट, हमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट n आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2 cn, और इस तरह से द इक्वेशन ऑब्टेन इज द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें रिप्लेस कर देना है, उन्हें हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो इस तरह से जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। चलिए फॉर एग्जांपल x² + y² = r² है, ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है r, तो क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप, इफ देयर आर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन डिफरेंशिएट n टाइम्स। यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x प्लस y² का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू r कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अब हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे थोड़ा सा, तो इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, सो x प्लस y dy/dx, 2 कॉमन निकाल के हमने राइट हैंड साइड पे लेके, तो 0/2 इज 0, सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हाईएस्ट, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, इसकी पावर है 1 तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। तो जनरली जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना उसका ऑर्डर होता है। जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमने n बार डेरिवेटिव किया, तो n बार डेरिवेटिव करेंगे तो nth डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो हमने एक बार डेरिवेटिव किया, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, y = mx + c which represents a straight line, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है m और c। तो हमारा स्टेप फॉलो करें तो हमने चेक किया दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सेकेंड स्टेप हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy/dx इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया तो हमें dy/dx इज इक्वल टू m मिल गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 0, m कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमने किया, तो अब यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस करने से हमें मिल गया। कभी कभी हमें फ्रेंड्स डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन मिले फिर उसकी हेल्प से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ता है और तब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो ये जो हमने सिंपल स्टेप्स किए वो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। Next example is find the differential equation for y is equal to a sin x plus b where a and b are arbitrary constant। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to a sin of x plus b and we have to form differential equation
फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है a और दूसरा है b। तो स्टेप 1 वी हैव चेक देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो हम इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, sin x प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस b, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो इंटू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x प्लस b इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दें तो ये हो गया माइनस, हम बाहर ले लेते हैं, a sin x प्लस b, तो ये हमें मिल गया d2y बाय dx स्क्वायर। तो अब हमारे पास फ्रेंड्स थ्री इक्वेशंस है, एक है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, दूसरा है dy बाय dx इज इक्वल टू a cos x प्लस b, और तीसरा है d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b। इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो d2y by dx square is equal to minus a sin x plus b, so we can see a sin x plus b की जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर इस पूरे इक्वेशन की जगह पे, पूरे इस टर्म की जगह पे, using this, if I write y over here, so this will become therefore d2y by dx square is equal to minus, ये हो गया हमारा y, so minus y। तो इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं therefore d2y by dx square, इस माइनस y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो वो प्लस y हो जाएगा, प्लस y is equal to 0, which is the differential equation। तो इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया d2y by dx square plus y is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, और इसकी डिग्री है 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, इसलिए हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ा, इसलिए हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म मिली। सो देयरफॉर इट्स ऑर्डर इज 2। So I hope friend कि formation of differential equation from a given equation बहुत ही easily following that steps which we have learned, बहुत easily आप कर पाएंगे। Now we are moving towards finding the solution of differential equation. So before finding the solution of differential equation, we have to understand what is the solution of differential equation, कि differential equation के solution का क्या meaning है, solution कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम first solution क्या है वो देखते हैं। So a solution या solution को हम integral भी बोलते हैं। So a solution or integral of a differential equation is a relation between the variables। So solution क्या है? Relation between the variables, dependent variable and independent variable। Dependent variable generally हम लेते हैं y, independent variable generally हम लेते हैं x। तो वो y और x के बीच का relation है which is free from derivative। उस relation में कोई derivative, कोई differential coefficient नहीं होना चाहिए, which is free from derivative and also satisfy the differential equation। तो वो जो relation है वो differential equation को satisfy करना चाहिए, तो उसे हम differential equation का solution बोलते हैं। So in short friends, differential equation का solution means क्या है? Relation between x and y which is free from derivative and satisfy given differential equation। For example, here this y is equal to a cos x
plus b sin x, where this a and b are arbitrary constant, is the solution of this differential equation d2y by dx square plus y is equal to 0. तो इसे हम थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे. तो यहाँ पर y is equal to a cos x plus b sin x. This is some relation between x and y. Independent variable x and dependent variable y, इन दोनों के बीच का कुछ relation है which is free from derivative. इसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है. तो ये इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाए. सो लेट्स चेक कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y by dx square plus y is equal to 0. तो हम यहाँ पर y ले लेते हैं. सो y is a cos x plus b sin x. अब इस y को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पर हम ये लिख देंगे और d2y by dx स्क्वायर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इसका dy by dx. दिस इज इक्वल टू a cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x प्लस b sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x. इसका अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, सो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं माइनस a sin x प्लस b cos x. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं. सो d2y by dx स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a इज कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस b इज कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x. तो इससे हम सिंपली लिख सकते हैं d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे में से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हमने माइनस बाहर ले लिया. ये हो गया a cos x प्लस b sin x. तो हमें ये सेकंड डेरिवेटिव मिल गया फ्रेंड्स. अब हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं. सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर प्लस y. तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें ये मिली माइनस a cos x प्लस b sin x प्लस y रख देते हैं. तो y है हमारा a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x. तो फ्रेंड ये माइनस है और सिमिलर ये प्लस है, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. वी गेट 0 विच इज इक्वल टू RHS. तो ये जो रिलेशन है x और y के बीच में, विच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, इज सेटिस्फाइंग आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फिर से फ्रेंड, सॉल्यूशन क्या है? रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x व्हिच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, जिसमें कोई डेरिवेटिव ना हो, एंड आल्सो सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ फ्रेंड्स, टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. वन इज जनरल सॉल्यूशन एंड अनदर इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो अभी हमें यह समझना है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है. तो अगर हमारे सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, जैसे ये a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. यहाँ पे a और b की कोई वैल्यू हमें नहीं दी हुई है. सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अगर हम यहाँ पे a और b की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, सपोज यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x रखें, तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. सो दैट सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाय सम नोन कांस्टेंट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं और उसे एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे. Now we want to understand general solution and particular solutions. What is a general solution? The solution which contains as many as arbitrary constant
as the order of the differential equation is called the general solution of the differential equation. यानी जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो, उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल y is equal to a cos x plus b sin x is the general solution of d2y by dx square plus y is equal to 0. यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2 और इस सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b है. That's why this is general solution of differential equation. और previously we have already checked that this satisfies differential equation. It contains two arbitrary constant. तो general solution में arbitrary constant होते हैं. कितने arbitrary constant? जितना differential equation का order हो उसे ही हम general solution कहते हैं. यहाँ पे friends y is equal to a cos x. यहाँ पर भी एक arbitrary constant है a. This also satisfies this differential equation. You can check by yourself. ये y और इसका सेकंड डेरिवेटिव करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, आपको आंसर 0 मिल जाएगा. तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, बट दिस इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन. यहाँ पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2 और इसके अंदर सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे. a यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फिर भी, तो जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो. तो नेक्स्ट अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझना है. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग particular values to arbitrary constant in the general solution of a differential equation under some conditions on the given variable x, y and its derivative. हमें कोई कंडीशन दी हुई हो, उस कंडीशन की हेल्प से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में y is equal to a cos x plus b sin x में यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दी है और b की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दी है. सो 3 cos x plus 2 sin x is a particular solution of this differential equation. If you will substitute this y over here, this equation will be satisfied. तो particular solution means general solution में जो arbitrary constant है उसे हम कुछ इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से रिप्लेस कर देंगे, तो वो सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा. और जो कंडीशंस हमें दी हुई होती है x, y और उसके डेरिवेटिव्स के लिए, उन कंडीशंस को हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ वी वांट टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो जनरल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड dy by dx. तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में x, y और dy by dx इन्वॉल्व होता है और उसके इस टाइप के फॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट फॉर्म इज dy by dx is equal to f of xy, where f of xy is some function of x and y. So either this form or dy is equal to f of xy dx, where again f of xy is some form of x and y. Next is f of xy dx plus g of xy dy is equal to 0, where f of xy and g of xy are some function of x and y. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीन फॉर्म में से कोई फॉर्म हो सकता है. dy by dx is equal to f of xy, dy is equal to f of xy dx and f of xy dx g of xy dy is equal to 0,
तो ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का. नाउ फ्रेंड्स, वी कैन नॉट सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वी ट्राई टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विथ आवर मेथड्स. हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो हियर वी विल सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सके, तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा और फिर उसकी पर्टिकुलर मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे. नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी डायरेक्ट वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन हम उसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग सम प्रोसीजर. तो वो सेकंड मेथड हुई. थर्ड इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने की हमारे पास पर्टिकुलर मेथड है. तो वो हम देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. एंड द लास्ट मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. एंड वंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव अ पर्टिकुलर मेथड टू सॉल्व सच डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये चार मेथड से हम हमारे सिलेबस में जो दी हुई है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. एंड वी विल रिस्ट्रिक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन.